टाइटल: विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया और बोला, राजन, मैं एक तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक बेताल चाहिए। वह बेताल शमशान के पेड़ पर लटका हुआ है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा विक्रम ने सहर्ष हामी भर दी और रात के अंधेरे में शमशान पहुंचे। पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डालकर साधु के पास ले जाने लगे। तभी बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में कुछ कहा तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक राजा था जिसका नाम धर्मपाल था। उसके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 3 बेटे थे। एक दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी चिता को जलाने के बाद तीनों भाई अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करने लगे। पहले भाई ने कहा, मेरी विद्या से मैं किसी मृत शरीर के हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरे भाई ने कहा, मैं उन हड्डियों में मांस और त्वचा ला सकता हूँ। तीसरे भाई ने कहा, मैं उसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और एक मरे हुए शेर को जीवित कर दिया। लेकिन जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। बेताल का प्रश्न बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, इसमें दोष किसका है? क्या तीनों भाई दोषी हैं या किसी एक को दोष देना चाहिए? राजा विक्रम सोचने लगे और बोले, इसमें दोष तीसरे भाई का है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे शेर में प्राण डाले। पहले 2 भाइयों ने केवल अपनी विद्या का प्रयोग किया, लेकिन तीसरे ने उसे जीवन देकर खतरा उत्पन्न किया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल वापस उड़कर पेड़ पर चला गया। विक्रम ने फिर से उसे पकड़ने की ठानी। इस तरह विक्रम और बेताल की रोचक कहानियां आगे बढ़ती रहीं। अगर आपको रोचक और मज़ेदार कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाएं।